नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। यूपी के किसानों की हालत बहुत खराब है, खासकर वो किसान जो आलू उगा रहे हैं। इतनी बम्पर प्रोडक्शन हुई है, इतनी बम्पर पैदावार हुई है कि आलू 3 से 4 किलो में बिक रहा है। सड़क पर दिख रहा है आलू, और 3 से 4 रुपए किलो में अगर बिक रहा है तो किसानों ने जो लागत लगाई होगी वो लागत भी इस समय निकालना मुश्किल है। आखिर बीजेपी की सरकार है जो किसानों के हित की बात करती है, हमने किसानों के लिए ये किया वो किया। आज किसान क्यों मोहताज हैं, आज किसान क्यों तरस रहे हैं, खासकर जो ये आलू उगाने वाले किसान हैं, आज इनको इतनी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही, जो कि कांग्रेस की जो किसान कांग्रेस है उसके सदस्य हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। आपका स्वागत है शाही जी। और हमारे साथ मनीष शर्मा है, वाराणसी से राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। मैं शाही जी से शुरू करूंगी कि शाही जी, इतनी बड़ी बड़ी बोल बोलने वाली सरकार आज आलू बेचने वाले जो किसान हैं, आलू उगाने वाले किसान हैं, आज किस तरीके की त्राही त्राही मची हुई है, उसका कारण क्या है? कहाँ सरकार गलत है कि आज देखिए, इन किसानों को झेलनी पड़ रही है? जी। पहले जी नमस्कार आपको, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को। अ, पहली चीज ये है कि आलू वर्तमान समय में जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन का मूल्य है आलू का, वो 8 रुपया किलो और 9 रुपया किलो पड़ रहा है। नेफेड आलू खरीद नहीं रही है। जो नेफेड सरकारी जो संस्था है जिसे आलू को खरीदना होता है, वो खरीद नहीं रही है। आलू मजबूर होकर किसान को 2 रुपया किलो पर बेचना पड़ रहा है। जबकि एक्सपोर्ट के लिए ये लोग कह रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इधर हो रहा है उधर हो रहा है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है मलेशिया हो रहा है, इंडोनेशिया हो रहा है, श्रीलंका हो रहा है, यूएस हो रहा है। तो अगर एक्सपोर्ट वहां हो रहा है और कुछ पार्ट यूएई जाता, सऊदी अरेबिया जाता, ओमान जाता, तो ओमान का रास्ता तो खुला हुआ, यूएई का रास्ता मानकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो रहा है, तो यूएई का रुका हुआ है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो आलू जा रहा है वो नेपाल भी जाता है। तो नेपाल में क्यों रोक रहे हो क्या? नेपाल में क्यों आलू जाना क्या बंद हो गया? नहीं बंद हुआ है। यहाँ तक आलू के जो चिप्स के पैकेट्स हैं, आलू के फ्रेंच फ्राइज हैं, आप अगर केएफसी में जाते हैं या डोमिनोज में जाते हैं या बाकी कहीं भी जाते हैं, फ्रेंच फ्राइज तो उतने रुपए का मिल रहा, 100 रुपए का एक छोटा सा पैकेट, मिनी पैकेट मिलता है, स्मॉल पैकेट मिलता है। तो आलू 2 रुपए का, फ्रेंच फ्राइज 100 रुपए का, चिप्स 20 रुपए का, 25 रुपए का, 50 रुपए का, चिप्स के रेट में तो कमी नहीं आई। फ्रेंच फ्राइज के जो आलू से बनता है उसमें नहीं आया। समोसे के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो आलू आलू का जो रॉ मटेरियल आलू है उसका रेट कम क्यों? सरकार चाहती है कि आलू जो है, मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ, अभी जो है एक जो इन्होंने जो यू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड किया है, उसमें नीदरलैंड और बाकी अन्य राज्य जो है यूरोपियन मार्केट, वहां से भी बहुत ज्यादा आलू का एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड लेवल से, जर्मनी भी करती है। तो ये लोग क्या है, नीदरलैंड और बाकी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने देश के किसानों को मारते हैं। सवाल ये है कि जब आलू का चिप्स 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया बिक रहा है, फ्रेंच फ्राइज 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया बिक रहा है केएफसी में, डोमिनोज में, बाकी सब जगहों पर ये आलू का समोसा बिक रहा है। बर्गर आलू का, जो आलू के बर्गर बनते हैं, बर्गर में आलू का इस्तेमाल होता है, वो महंगा होता जा रहा है। तो आलू जो रॉ मटेरियल वो कैसे कम 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 से बिकेगा? तो उसे भी महंगा बिकना चाहिए। तो सवाल यह है कि वहां तो वो बढ़ता जा रहा है, जहाँ एमएसपी मिलनी वहाँ एमएसपी नहीं दे रहे। इसीलिए हमारी लड़ाई रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कर रही है। और हम हमेशा मांग करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार कहती है कि दुगना होगा, आएगा 2022 का, 2026 आ गया मैडम। जहाँ 8 रुपया लागत है तो उसको 16 रुपया मिलना चाहिए। तो उसको 16 तो छोड़ दीजिए, 10 छोड़ दीजिए, 12 छोड़ दीजिए, उसे 2 रुपया नहीं, क्यों दिख लेकिन रहा आपके है? हिसाब से नेफेड क्यों शाही बंद किया जी, हुआ ये? हाँ, नहीं नहीं, आप नाफेड की तो बात कर रहे हैं और जी। वो एक जरूरी सवाल भी है, लेकिन अब तुरंत सरकार को क्या और करना चाहिए, जिनकी किसान ऑलरेडी मुसीबत झेल रहे हैं, जिनका आलू 3 से 4 रुपए भाई किलो बिक रहा है, सरकार उनके लिए तो तुरंत क्या करना 3 से 4 में चाहिए? 2 रुपया किलो। सर अरे हाँ। भाई, आलू से बियर बन रही है, बियर का रेट तो कम नहीं हो रहा है। तो बियर में रॉ मटेरियल आलू जा रहा है, वहां पे तो बियर का तो दाम बढ़ता जा रहा है। बियर के रेट तो वही है, सेम है। तो आलू का रेट कम क्यों है? अगर आलू का रेट कम है तो बियर का रेट भी कम है। आलू का रेट अगर कम है तो चिप्स का रेट कम होना चाहिए। आलू का कम रेट है तो फ्रेंच फ्राइज भी कम होना चाहिए, समोसे का रेट भी कम होना चाहिए। तो इन सब का रेट क्यों बढ़ गया? और पराठा, आलू का पराठा, उसका 150 रुपये। आप चले जाइए ये हाईवेज पर,
मथुरा हाईवे पे चले जाइए, या आप मुरादाबाद हाईवे, लखनऊ हाईवे पे चले जाइए, या जयपुर हाईवे पे चले जाइए, पराठा 160 रुपए का एक पराठा मिल रहा है, तमाम ढाबे खुले हुए 5 स्टार। तो आप वहां पर तो सब पे दाम बढ़ रहा है किसान को देने में सरकार को, क्योंकि सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती, खत्म करना, उसकी खेती को वो करना। अभी तत्काल नेफेड को खोलना चाहिए, नेफेड खरीद करे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका जारी करे सरकार। इसी की हम मांग कर रहे हैं, यही हमारी लड़ाई है। ये सरकार अडानी अंबानी को देना चाहती सब कुछ, लेकिन किसानों को नहीं देना चाहती। चिप्स की कंपनियां, क्योंकि चिप्स की कंपनियां, आलू चिप्स की कंपनी, फ्रेंच फ्राइज की डोमिनोज, केएफसी, बाकी अन्य, और आपके जो है बियर की कंपनी, मोदी की सरकार को बड़ा बड़ा मोटा मोटा कॉर्पोरेट का फंड दे सकते हैं, कॉर्पोरेट चंदा दे सकते हैं, इसलिए उनके तो रेट में कमी नहीं होगी। किसान बस वोट दे सकता है, उसके वोट की कोई कीमत नहीं, क्योंकि वोट चोरी से सरकारें बन रही है। सवाल नहीं, लेकिन जहां तक एक्सपोर्ट का मामला है, एक्सपोर्ट मैंने बता दिया। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये तो किसानों के साथ एक तरीके से धोखा है सरकार का, और अब सरकार इसकी भरपाई कैसे करेगी? आपने कहा कि सरकार को एमएसपी, नेपाल में आलू, हाँ बोलिए सरकार को एमएसपी देनी चाहिए, और एमएसपी का रेट देना चाहिए, और नेफेड को तत्काल खरीद करनी चाहिए। भाई नेपाल में आलू जा रहा है, नेपाल में तो आलू जा रहा है, श्रीलंका में आलू जा रहा है, आपके बगल के 2 देश हैं, बाकी देशों को छोड़ दीजिए, इन दोनों की आबादी ज्यादा। उसके बाद ओमान जा रहा है, उसके बाद यूएसए जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है, मलेशिया जा रहा है। मलेशिया में तो रोक थोड़ी है, इंडोनेशिया में रोक है। नहीं, आप ये ठीक कह रहे हैं कि बाकी देशों में तो आलू जा रहा है, उसमें कोई ग्रेड में कमी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन नाफेड क्यों नहीं खरीद रहा है आलू? क्या नाफेड ने चुनिंदा चीजों को ही खरीदने के लिए सोचा है? आलू जी बोलिए। मैंने कह दिया, यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ने किया है, उसमें नीदरलैंड बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन और एक्सपोर्टर है। नीदरलैंड, यूरोपियन के कुछ और देश भी, तो उन देशों को फायदा पहुंचाने के लिए, यूरोपियन मार्केट को फायदा पहुंचाने के लिए सब हो रहा है, और कुछ नहीं, और अपने देश के किसानों को यूएस ट्रेड में भी होगा। और अभी आपको मैं बता दूं, आलू अन्य भी जगहों से अमेरिका के पास जाएगा, और अमेरिका के पास कनाडा से भी आलू आएगा, बाकी सब जगहों से, और फिर आलू जो है अमेरिका से भी ड्राइड फॉर्म में आएगा, यहाँ पर फ्रोजन फ्राइड के आएगा। तो यानी अमेरिका के मार्केट को और यूयू को मार्केट को, यूरोपियन यूनियन के मार्केट को जिंदा रखने के लिए अपने देश के किसानों को मारने की कोशिश हो रही है। और क्या जो आने वाले सरकार, नहीं, अगर सरकार की यही नीति रहेगी तो क्या किसान अब आलू उगाना बंद कर देंगे? क्या करेंगे ये किसान फिर, शाही साहब? अरे अभी आप आलू की बात छोड़िए, टमाटर 2 रुपया किलो बिक रहा है, टमाटर लोग फेंक रहे हैं मार्केट में, जबकि केचप की प्यूरी जो है वो महंगी बिक रही है। यही तो लड़ाई है, एमएसपी और एमआरपी की यही लड़ाई है कि आप अगर गन्ना ले लीजिए तो एमएसपी पे जाएगा, और अगर गन्ने से चीनी शरबत बना लीजिए, वो आप 10 रुपया बिकिए, 100 रुपया बेच सकते हैं। नहीं, लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? गेहूं 25 रुपया किलो जाएगा। सुन तो लीजिए, प्रॉब्लम एमएसपी और एमआरपी की है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी किसानों को नहीं मिल रहा। एमएसपी और एमआरपी की तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन वो एक मिनट शाही साहब सुन लीजिए, आप तो गांव में जाते हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट सरकार ने इतने सारे बोले थे कि हम लगाएंगे, अगर जहां पर किसान उगाते हैं, अगर उसके पास पर्याप्त फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा दिए जाएं तो टमाटर का केचप भी बन जाएगा, आलू भी उन फैक्ट्रीज के आसपास या प्रोसेसिंग प्लांट से उनके आसपास हो जाएगा, किसानों को भी फायदा हो जाएगा, जो फैक्ट्री लगा रहा है उसको भी फायदा हो जाएगा। क्या ये सरकार ये चीज नहीं कर पाई है तमाम वायदों के बावजूद? ये सरकार नहीं कर पाई, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक और इसमें धंधा ये है कि जितना आलू सड़ेगा उसका बढ़िया बियर बनता है, तो आलू सड़े हुए आलू को लेके जाओगे तो उसका बियर भी अच्छा बन जाएगा। सेगमेंटेड आलू जब बनेगा तो उसी का बियर बनता है। तो बियर के लिए करेंगे, बाकी सब जगहों के लिए करेंगे। किसानों को मारना है, जनता को महंगा बेचना है, किसानों को सस्ते में बेचने के लिए मजबूर करना है। 0 रुपये भी बेचेगा बेचारा, फेंक रहा है। भाई 8 रुपया प्रोडक्शन है। मैंने पता किया, संभल में तमाम आलू के उत्पादक हमारे किसान साथी हैं जिनके बीच में मैं जाता रहता हूँ, आलू की सबसे बड़ी मंडी संभल है। संभल में 8 रुपया इस समय मौजूदा समय में 8 रुपया है। लोगों ने खुदाई भी बंद कर दी है, खोद नहीं रहे, आलू पड़ा हुआ है।
अब आप सोचिए, आलू पड़ा हुआ है, वो क्या होगा, अभी बारिश का मौसम हो रहा है, ये बिल गेट्स बारिश करा रहा है, क्या करा रहा है मुझे नहीं पता, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश हो रहा है कि बिल गेट्स बारिश करा रहा है, ये तो बात का सवाल है। सवाल ये है कि वह आलू उसी में पड़े-पड़े सड़ जाएगा, और सड़ा हुआ आलू जो है, वह जो है बियर कंपनीज को जाएगा, क्योंकि बियर कंपनीज बहुत बड़े लेवल पर इनको जो है चंदा देते हैं, मोटा चंदा। और मुझे नहीं जरा तो जाना है, तो क्या कृपया असली करके खेल, नहीं नहीं, जी। क्या असली खेल जो ये आलू की जो बेकदरी हो रही है और किसानों की जो त्राही त्राही है, ये क्या असली खेल आप कह रहे हैं कि बियर से जुड़ा हुआ है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनका किस तरीके से फायदा हो, किसानों को एक किनारे कर दिया गया बस, है, बस, क्या बस, यही बस, उद्देश्य? बस, 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 बस। उनको उनको कोल्ड स्टोरेज में जो अडानी के कोल्ड स्टोरेज बड़े-बड़े, उनमें स्टॉक होगा, और तमाम चिप कंपनियों को फायदा होगा, तमाम और भी, और यूएई को जो तो यूरोपियन यूनियन की जो देश हैं, नीदरलैंड है, बाकी और देश हैं, उनको फायदा सरकार पहुंचाने, अडानी उनके जैसे बड़े, किसानों को नहीं फायदा शाही पहुंचाने के लिए अपने देश के शाही साहब, किस जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे अदानी हो गई या कोई और बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है, तो सरकार उनसे तो कह सकती है ना कि भाई किसानों को पूरा दाम दे के तुम खरीद लो, ये क्यों नहीं कह पा रही है सरकार? अब उनसे कॉर्पोरेट चंदा लिया हुआ तो कह देगी आप भी बात कर रहे हैं। हम्म। उनसे कॉर्पोरेट चंदा ले, मोटा चंदा लिया हुआ है, तो किसान किसान वोट ही देता है ना, उस वोट की तो चोरी कर लेते हैं। इन्हें तो बड़े बड़े हवाई जहाज में करना है, इसलिए हो रहा है। और हम मौजूदा सरकार ये कहना चाहते, तुरंत नेफेड से खरीद चालू हो और उनको 10 से 12 रुपया किसानों को तत्काल दिया जाए। आप अगर 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया माफ कर सकते हो, तो हमारे देश के किसानों को 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, 12 रुपया प्रति किलो के हिसाब से आलू आलू नहीं दोगे? जी। बस मैं ये कहना ठीक, चाहता। धन्यवाद, ठीक मुझे है। जरा जाना पड़ेगा। धन्यवाद। अच्छा, ठीक है शाही साहब, मैं मनीष के पास आती हूँ, थैंक यू। मैं मनीष के पास आती हूँ कि मनीष, चलो, 2 रुपए किलो पर प्रति किलो आलू बिक रहा है, और लेकिन कहाँ जैसा चलना शाही है? साहब बता रहे हैं कि भाई जो चिप्स अर्धवार है को बोल। और बाकी जो बियर है, ये सब में कोई कमी नहीं है, फ्रेंच फ्राइज है वो बन रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो किसानों को ही तल तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया है सरकार ने? आज आखिर दिक्कत कहाँ है आपके हिसाब से, जिस तरीके से आलू की बेकदरी दिख रही है यूपी में? जी। नहीं, देखिए, संकट तो बड़ा है, लेकिन अभी तात्कालिक तौर पे अगर तुरंत सोचा जाए, तो जब जब भी सरकार का काम होता है कि ठीक है, बाजार के भरोसे छोड़ा हुआ है, लेकिन जब बाजार फेल कर जाता है, या बाजार जो है किसानों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगता है, उसको मजबूर करने लगता है, तो वहां पे फिर सरकार के हस्तक्षेप की डिमांड होती है, जो अभी आलू किसान कर रहे हैं। ये बहुत स्वाभाविक डिमांड है, ये बहुत मतलब इससे मैंने एक क्या बोलते हैं वो, अब उनको एक असुरक्षा बोध में चले गए हैं, और 70-70 बीघा, 70-70 एकड़, इस तरह की इस बार उन्होंने आमतौर पे होता है कि ये कंट्रोल पता नहीं होता है किसानों को, जिस तरह की अर्थव्यवस्था है, कि क्या सब लोग आलू ही बो रहे हैं क्या? तो इस बार गेहूं की जगह बहुत बड़ा हिस्सा जो है आलू खेती की तरफ चला गया। उसको अंदाजा था कि इस बार उससे एक सकारात्मक मिलेगा, लेकिन एक सचेत ढंग से जो ही पैदावार होती है, उसी समय बाजार का जो तरीका है, जिस समय पैदावार होती है उसी समय आलू का दाम गिर जाता है, और जब पैदावार खरीद ली जाती है, तब देखेंगे कि आम लोगों के लिए आलू का दाम बढ़ जाता है। तो आप बाजार का नियंत्रण जब आप इस पे छोड़ते हैं, तो चूंकि सरकार ने इस तरह का कोई सिस्टम नहीं बना रखा है, तो मान लीजिए तात्कालिक तौर पे, अभी लॉन्ग टर्म की एक अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन तात्कालिक तौर पे तो उसको तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तुरंत नहीं, उसको लेकिन अपने सारे जो को खरीदना वो सरकार के लिए इतना मुश्किल विकल्प क्यों है? नाफेड तो एक ऐसी नहीं, मुश्किल संस्था है। विकल्प कोई मुश्किल विकल्प नहीं है। किसान जहां से गेहूं खरीदते हैं, जहां से चावल खरीदते हैं, वो सारे सोसाइटियां बनी हुई हैं, पूरे राज्य में और पूरे देश में बनी हुई हैं। उन सोसाइटियों पर अभी एक एक वाजिब रेट घोषित करके सरकार उसको खोल दे अगले दिन से, उसको खरीद ले, उस पूरे मामले को खरीदे। दूसरा वो काम ये कर सकती है कि उसको फिर बहुत जगह एक्सपोर्ट करने का मसला हो सकता है। तीसरा काम ये कर सकती है कि वो जो राशन का जो मामला है, 84 करोड़ लोगों को जो आप राशन दे रहे हो, उसके साथ आलू जोड़ दें। ये बहुत स्वाभाविक है। अगर सरकार की मंशा होगी बचाने की, तो अभी तुरंत बचा सकती है, उसके पास ये रास्ता है, और उसके लिए कोई अलग से दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। वही सोसाइटियां हैं जहाँ चावल और गेहूं खरीदते हैं। दूसरा उनका एमएसपी कर रही जी। हूँ, मैं थोड़ा सा ताज्जुब भी कर रही हूँ कि अगर यूपी में त्राही त्राही है, यूपी में चुनाव है, चुनाव के बावजूद योगी जी की सरकार है, चुनाव है 2027 में, फिर भी किसानों के मदद में सरकार क्यों नहीं कूद रही है? नहीं नहीं, ये अब अगर इसको आप देखेंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी पूरा खेती पर एक कारपोरेट दबाव है,
खेती को आपने ध्यान दिया होगा, वो जो 3 कानून आए थे किसानों को लेकर के, जिसपे 1 साल किसान आंदोलन चला, और वो कारपोरेट कंट्रोल के लिए ही था। वो तीनों कानून की कभी हम लोग अभी डिटेल व्याख्या में नहीं जाएंगे, लेकिन वो तीनों कानून तो इसलिए था कि पूरी तरह कंप्लीट कारपोरेट कंट्रोल में किसानों को ले जाना था। वो उस आंदोलन में नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन किसानों को डैमेज करना उनका सेंट्रल एजेंडा है। अब वो एक अमेरिकी डील में चले गए हैं, वो तो नहीं गए, लेकिन अब किसानों के मामले में एक अमेरिकी डील में चले गए हैं। अब उसके बाद ये दबाव है कि किसान जब तक एकदम बेचारा नहीं बनेगा, तब तक कारपोरेट खेती के लिए वो तैयार नहीं होगा। तब कानून बना के अब वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को ऐसी हालत में ला देंगे किसानों का कि उनको अपनी जमीनें जो है वो उनके लिए देना पड़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उस दिशा में चीजें बढ़े। किसान खेती करने से डरे, किसान को डर लगे खेती करने से, वो अपनी खेत दे दे, उसमें वो मजदूर बन जाए, उसमें वो बन जाए जो आमतौर पे अघोषित रूप से कर्नाटका में और महाराष्ट्र में आप देखती हो, जो फार्मिंग है, जो फार्म वाली जो एग्रीकल्चर है, फार्म एग्रीकल्चर है, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, आप देखी होंगी वो। तो आलू ऐसा है कि अगर इसका स्टोरेज वाला संकट में डाल दिया जाए, फूड प्रोसेसिंग सेंटर न बनाया जाए, फूड पार्क न बनाया जाए, तो आलू अब उसके बाद उसका दाम गिरा दिया जाए, तो वो ऐसा चीज तो है नहीं, वो चावल तो है नहीं, गेहूं है नहीं कि हम रख लेंगे। अगर हमको कोल्ड स्टोरेज में न दिया जाए, हमको फूड पार्क न भी दिया जाए, हमारा दाम अभी सस्ता होगा, तो हम नहीं बेचेंगे। कम से कम बड़ा किसान तो रख लेगा। छोटा किसान की मजबूरी है कि वो अगर अभी नहीं बेचेगा तो उसका घर कैसे चलेगा, तो छोटा किसान तो तब भी बेच देगा। लेकिन बड़ा किसान ये कर सकता है कि वो अगर कोई ऐसा मटेरियल रहता जो तुरंत डैमेज नहीं हो जाएगा तो रख लेता। तो अब ये जो प्रोफेशनल खेती है, टमाटर जैसा, आलू जैसा, ये जो खेती है नॉर्मल गेहूं चावल से इतर, इस खेती को अगर सरकारी मदद न मिले तो किसानों को मार देना, बाजार का कंट्रोल उन पर करना एकदम आसान काम है। तो अभी उनकी एक कोशिश है कि ये सब खेती धीरे धीरे, जो किसान खुद बढ़ रहे हैं इस तरह के क्या बोलते हैं वो बाजार की खेती जो की तरफ किसान खुद बढ़ रहे हैं, चावल गेहूं से इतर, जो इस तरह के आपका कैश इकोनॉमिक कैश जो खेती है उस दिशा में बढ़ रहे हैं, जो उस खेती में वो खुद ना बढ़े, उनको सरकार ही हतोत्साहित करना है। अब बाजार के लिए करना है, कारपोरेट के लिए करना है, बड़ी पूंजी को इसमें आना है और दूसरे रास्ते से आना। वो अपना उस समय नहीं कर पाए, वो 3 कानून नहीं ला पाए, तो अब 1 बाय 1 करेंगे। अब सीधे कारपोरेट आएगा और 1 बाय 1 किसानों से डील करेगा, वो उसको उस दिशा में चीजों को ले जाएगा। तो मेरा एक कहना है कि ये एक सचेत डैमेजिंग की योजना है नीलू जी, और ये नहीं तो ये तत्काल भी इसका समाधान संभव था, और लॉन्ग टर्म में समाधान तो एकदम संभव है। आज आप समझ लीजिए, ये जो बड़े किसान भी हैं कोल्ड स्टोरेज में माल रखने से इसलिए भी डर रहे हैं। 2 कारण है। एक कारण है कि सब उसी में रख देंगे तो जब भी निकालेंगे सस्ता ही रहेगा, एक बात। दूसरा कारण है कि क्या बीच में कोल्ड स्टोरेज ये तो नहीं हाथ उठा लेंगे कि अमोनिया का गैस खत्म हो गया, हमारे पास अमोनिया का स्टॉक नहीं बचा, जो अभी जो पश्चिम एशिया में जो पूरा मामला फंसा हुआ है। तो ये भी एक शंका है उनका। अभी एक किसान का मैं पढ़ रहा था उसमें कि वो इस बात को कह रहे हैं कि हमको ये भी आशंका है कि अगर मान लीजिए स्टोरेज में रख भी दिया अभी, और थोड़े दिन बाद बोले, 1-2 महीना बाद बोले वो कोल्ड स्टोरेज मालिक कि हम क्या करें, हमको शॉर्टेज हो गया है अमोनिया का, और बिना अमोनिया का कोल्ड स्टोरेज चलेगा नहीं, एक दिन नहीं चलेगा। वो अच्छा, वो प्राकृतिक गैस से बनता है, वो प्राकृतिक गैस पश्चिमी एशिया कतर से आता है, 90% आप जानती हैं, जिसका खामियाजा अभी आने वाले समय में, तत्काल तो नहीं है, तत्काल उसका असर नहीं है ये, लेकिन इसके आने वाले समय में पूरे उर्वरक पे पड़ने जा रहा है। इसके बाद अगली खेती भी आप देखेंगे कि उसको भी डैमेज होना है, और इस आपदा का भी कारपोरेट फायदा उठाएगा। खेती में अगर उर्वरक कम हो जाए, खेती संकट में पड़ जाए और किसान मजबूर हो, आने वाले समय में देखिएगा सरकार इस कमी को पूरा करने से हिचकेगी, उसके ऊपर कारपोरेट दबाव होगा। मनीष जी, लेकिन पहले कभी जब ऐसा होता था पहले की सरकारों में, तो कम से कम चुनाव वगैरह के समय में सरकारें कुछ ज्यादा सतर्क हो जाती थी। अब आप देखिए, चुनाव सिर पर होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल बेफिक्र है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान कितनी मार झेल रहे हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं सिस्टम हो गया है। नहीं तो पहले की सरकार में कम से कम तो कहा जाता था कि अरे चुनाव के समय तो फायदा कर दो किसान का, वो भी चीज जी। कई बार सरकार गलत आकलन कर लेती है। हमको लगता है कि उसको आकलन ये हुआ होगा कि एक तो 2 वजह है। उनको लगता है कि उनकी जो धर्म की राजनीति है
वो सब चीजों को दबा देगी जो हिंदुत्व की राजनीति। एक लग सकता है उनको, दूसरा लग सकता है कि आलू जनरल खेती नहीं है, मैंने दूसरा भी लग सकता है कि आलू चावल गेहूं की तरह उपज नहीं है, जो जो मतलब ऐसा कोई किसान ही नहीं है जो न करता हो, आलू सब किसान नहीं करता, ये भी एक बात हो सकती है कि इससे हम निपट लेंगे। तीसरा, उन्होंने एक औपचारिक ढंग का वो कर दिया है, 650 रुपया कर दिया है, औपचारिक रूप से उन्होंने एक एमएसपी वो घोषित कर दिया है, लेकिन खरीदेंगे नहीं। वो एमएसपी घोषित कर दिया है लेकिन खरीदेंगे नहीं, ये भी कहेंगे कि एमएसपी मैंने घोषित कर दिया है। अब इस पे विपक्ष की भूमिका है कि इस समय किसान संकट में है, भाजपा की राजनीति संकट में है, किसान भी संकट में है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो अब विपक्ष मान लीजिए आलू किसानों को लेकर के एक बड़े अभियान में उतर जाए, दबाव में आ जाएगी सरकार। विपक्ष का यहाँ एक रोल है कि वो बहुत औपचारिक मूवमेंट में जाने के बजाय उसमें एक ताकतवर तरीके से उस आंदोलन में उतर जाए। ये अब विपक्ष के ऊपर निर्भर है, और सरकार का जो गलत आकलन है, जो उसका गलत अनुमान है, उसको जमीन पर उतारने के लिए यहाँ विपक्ष की भूमिका की एक जरूरत है, किसान संगठनों की जरूरत है, किसान आंदोलन की जरूरत है। यह अपने आप नहीं होना है, अपने आप तो ये नहीं होना है, अपने आप ये होना कि इसका हो सकता है कि चुनाव में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़े, अभी अपने आप आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता है। आंदोलन तो अभी विपक्ष कर सकता है, किसान संगठन कर सकते हैं, उनके ऊपर ही निर्भर है कि उसको कितनी गंभीरता से लेते। जी चलिए देखेंगे इस कार्यक्रम इस पूरे समस्या से सरकार कैसे निपटती है, लेकिन फिलहाल जो किसानों की हालत है आपने देखा है कि बहुत बुरी है। 2-2 रुपए किलो, कई रिपोर्ट्स में तो 3 या 4 रुपए किलो बताया जा रहा है। शाही साहब जो किसान कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, 2 रुपए किलो में आलू बिक रहा है। तो गरीब किसान कहाँ जाएगा, आप ये खुद सोच लीजिए। इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।